अंदाज और दिल अजीज। सबसे पहले तो यहाँ पर उपस्थित सभी बहनें को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सबसे पहले मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ वैश्य महिला संगठन का और उनके अध्यक्ष अनीता भट्ट जी, अनीता डाटा जी का, बबीता गुप्ता जी का और कोषाध्यक्ष किरण गुप्ता जी का, मेरे सामने बैठी शिवानी दीदी, मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, और मेघा भट्ट जी का जो कि गढ़ी कैंट की पार्षद हैं। और ज़्यादातर मैं लोगों के फेस से रूबरू हूँ और बाई नेम नहीं जानती हूँ, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। और तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी अनीता मैम का कि उन्होंने यहाँ पर बुलाकर जो सम्मान दिया है, जो इज्जत दी है, वो वाकई में बहुत सराहनीय है। और मैम ने जैसा कि कहा कि हम लोग फर्स्ट टाइम एक दूसरे से इंट्रोडक्शन है, हम लोग रूबरू नहीं हुए थे। मैम का कॉल आया और मैम ने वैश्य अपने संगठन के बारे में बताया, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई और मैंने कहा मैम हम ज़रूर आएंगे और अपनी चीज़ों के बारे में ज़रूर बताएंगे। तो मैं बताना चाहती हूँ कि दून महिला शक्ति ट्रस्ट हमारा महिलाओं का ट्रस्ट है और हम लोग महिलाओं के लिए काम करते हैं। काम तो मैं बहुत पहले से ही करती थी, तकरीबन 7-8 साल से सोशल एक्टिविटीज़ में रही और काफ़ी रही। लेकिन महिलाओं से जब मैं मिलती थी तो उनकी हर हंसी के पीछे कुछ ना कुछ गम ज़रूर छुपा हुआ होता था। तो ये शायद मेरे को कहीं ना कहीं महसूस चीज़ें होती थी और थोड़ा सेंसिटिव ज़्यादा हूँ और महिला हूँ, इसलिए शायद महिलाओं के लिए सोचती हूँ। तब सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिसमें महिलाओं को एक प्लेटफॉर्म दिया जाए। अब सवाल ये उठता है कि जो महिलाएं एजुकेटेड हैं तो वो अपनी एजुकेशन के बल पर जॉब कर सकती हैं, किसी कंपनी में काम कर सकती हैं, डॉक्टर बन सकती हैं, इंजीनियर बन सकती हैं। लेकिन वो महिलाएं कहाँ जाएंगी जिनके हाथों में हुनर तो है लेकिन स्टेज प्लेटफॉर्म नहीं है। इस चीज़ पर सोचा, तब महिलाएं इतनी ज़्यादा जुड़ी हुई थी और उनकी क्रिएटिविटी देखकर मुझे ताज्जुब होता था, हैरानी होती थी कि कितने खूबसूरत तरीके से ये चीज़ों को तैयार करती हैं, चाहे वो क्रोशे का वर्क हो, स्टिचिंग हो, क्राफ्ट वर्क हो, पेंटिंग हो। मतलब मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं उनकी खूबसूरती को बयान कर सकूं। तब मन में आया कि जो महिलाएं काम करना चाहती हैं वो काम करें और जो पढ़ी लिखी नहीं है उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए। तब उनके साथ मीटिंग किया और मीटिंग करने के बाद सबसे पहले उनको बोलना सिखाया कि सबसे पहले आप अपनी हेजिटेशन को दूर करें, अपने आप को, आप बहुत सक्षम हैं क्योंकि आपके हाथ में हुनर है। आपको एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, आपको कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है और ये कॉन्फिडेंस जो होता है वो हमारी सबसे पहले जीत की सीढ़ी होती है। तब ये महिलाएं जुड़ती गईं और रोज़गार का सिलसिला शुरू होता रहा। फिर हम लोगों ने जगह जगह सिलाई सेंटर डालने शुरू कर दिए जहाँ पर महिलाएं सीखती हैं और अपना कारोबार चलाती हैं। जो अचार के क्षेत्र में अच्छा काम करती हैं वो लोग अचार बनाती हैं। उन्हीं की एक टीम बनाई और कहा कि मार्केटिंग कीजिए। उन्होंने कहा मैम हमें तो बोलना भी नहीं आता। क्यों नहीं आता? जब दुनिया में आए हैं तो कोई भी बच्चा दुनिया से, मतलब ऊपर से तो सीख कर नहीं आता है ना, दुनिया में ही आकर के सीखता है। तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाया और बढ़ा रही हूँ। ये कॉन्फिडेंस लेकर के चल रही हूँ कि कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो महिलाएं नहीं कर सकती हैं अगर उनके अंदर हुनर है तो आज अल्लाह का शुक्र है कि 2 से 2.5 हज़ार महिलाएं काम बहुत अच्छे से कर रही हैं, बखूबी निभा रही हैं। और आगे उम्मीद ये रखती हूँ कि दून महिला शक्ति ट्रस्ट की जो मेंबर्स हैं, जैसे अनीता भट्ट जी हैं और ट्रेजर हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं, और जसलीन कौर जी हैं जो गढ़ी कैंट में दून महिला शक्ति ट्रस्ट की तरफ से इंस्टीट्यूट खोला है, वो उसको कर रही हैं और उसमें अपने बच्चों को जो भी एंटिटी बच्चे को पढ़ाने का होता है वो सारा एजुकेशन का जो चार्ज है वो जसलीन कौर जी देखती हैं। मतलब इसी तरीके से अलग अलग क्षेत्र में
चीज़ें करनी शुरू कर दी। हमारे बीच में प्रियंका पाराशार हैं, वो कंप्यूटर इंजीनियर हैं, तो वो कंप्यूटर के क्षेत्र में वर्क कर रही हैं। और रेशमा जी हैं, वो सिलाई सेंटर में एक्सपर्ट हैं, तो वो सिलाई सेंटर अपना देख रही हैं। तो इसी तरीके से टीम को जगह जगह तरीके से बांट दिया गया कि आप जिस चीज़ में हुनरमंद हैं, आप उस हुनर को बनाइए। और यही दून महिला शक्ति ट्रस्ट है, महिलाओं को सम्मान देना और महिलाओं के बारे में सोचना और महिलाओं को आगे ले जाने की बात करना। थैंक यू सो मच मैम। सो मच मैम। मैं अपने मंडल की पूनम और